क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में हर दो में से एक इंसान एक ऐसी कमी से जूझ रहा है जो चुपचाप उनकी हड्डियों को अंदर से खोखला कर रही है। आज हम बात करेंगे इसी खामोश दुश्मन के बारे में, यानी विटामिन डी की कमी। ये सोचने वाली बात है ना, कि जिस धूप से हम अक्सर बचते फिरते हैं वही हमारे शरीर के लिए कितनी ज़रूरी है। इसकी कमी से हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं, बाल झड़ सकते हैं और आप हर वक्त थका थका महसूस कर सकते हैं। और सच तो यही है, आजकल हम में से ज्यादातर लोग अपना दिन ऑफिस की कुर्सी पर या घर के अंदर ही बिता देते हैं। अगर ऐसा है तो ये जानकारी आपके लिए सच में बहुत जरूरी हो सकती है। तो चलिए इस टॉपिक को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। विटामिन डी की कमी आज एक साइलेंट हेल्थ क्राइसिस बन चुकी है, जिसके बारे में हम सबको पता होना ही चाहिए। ये आंकड़ा शायद आपको चौंका दे, लेकिन आज भारत की लगभग आधी आबादी में इसकी कमी है। जी हां, आपने सही सुना, हर दूसरा व्यक्ति। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक तरह की महामारी का रूप ले चुकी है। तो सबसे पहला सवाल, ये विटामिन डी आखिर है क्या और क्यों इसे अक्सर सनशाइन विटामिन कहा जाता है? इसको ना एक आसान तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कैल्शियम हमारी हड्डियों का सीमेंट है, तो विटामिन डी वो मिस्त्री है जो उस सीमेंट को सही जगह पे लगाता है। अब सोचिए, अगर मिस्त्री ही ना हो तो सीमेंट का क्या फायदा? इसीलिए ये मजबूत हड्डियों और मसल्स के लिए बेहद जरूरी है। अब सवाल ये उठता है कि हमारे जैसे धूप वाले देश में भी ये कमी इतनी आम क्यों होती जा रही है? चलिए इसके पीछे के कारणों को समझते हैं। सबसे बड़ा कारण सुनकर शायद थोड़ा अजीब लगे, वो है धूप की कमी। हमारी इंडोर लाइफस्टाइल, सनस्क्रीन का बढ़ता इस्तेमाल और यहाँ तक कि बढ़ता प्रदूषण भी सूरज की किरणों को हम तक पहुँचने से रोकता है। और हाँ, हमारे खाने पीने में विटामिन डी वाली चीज़ों की कमी भी इसका एक बड़ा कारण है। तो हमारा शरीर हमें कैसे बताता है कि कुछ गड़बड़ है? चलिए अब उन चेतावनी के संकेतों पर नजर डालते हैं जो विटामिन डी की कमी की तरफ इशारा करते हैं। देखिए, हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट है। जब विटामिन डी का लेवल गिरता है तो वो हमें कई तरह के सिग्नल भेजती है। दिक्कत बस ये है कि हम अक्सर इन सिग्नल्स को नज़रअंदाज कर देते हैं। सबसे पहला और सीधा असर पड़ता है हड्डियों पर। शरीर में कैल्शियम ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, जिससे हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं और फिर उनमें दर्द महसूस होता है, खासकर पीठ के निचले हिस्से और जोड़ों में। कभी ऐसा लगता है कि 8 घंटे की नींद के बाद भी शरीर की बैटरी जैसे चार्ज ही नहीं होती। हर समय की ये थकान और कमज़ोरी, ये भी विटामिन डी की कमी का एक बहुत बड़ा संकेत हो सकती है। बहुत से लोग ये नहीं जानते, लेकिन विटामिन डी हमारे मूड को अच्छा रखने में भी मदद करता है। इसकी कमी से मूड खराब रहना या डिप्रेशन जैसी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। अगर बाल नॉर्मल से ज़्यादा झड़ रहे हैं तो ये भी शरीर का एक सिग्नल हो सकता है कि शरीर में ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी है, जिसमें विटामिन डी भी शामिल है। और अब सबसे चिंता की बात, बच्चों के लिए विटामिन डी उनके विकास की नींव है। इसकी कमी से न सिर्फ उनकी हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं, बल्कि उनकी हाइट पर भी असर पड़ सकता है। ये उनके भविष्य से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा है। इसलिए सबसे जरूरी बात यह है कि इन लक्षणों को हल्के में बिल्कुल न लें। अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया तो ये सिर्फ एक कमी नहीं रहती, बल्कि एक बड़ी बीमारी का रूप ले सकती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस समस्या से निपटना मुश्किल बिल्कुल नहीं है। तो चलिए अब समाधान की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। बस ये 3 स्टेप का प्लान है जो बहुत ही सरल और असरदार है। पहला, रोज सुबह 15 से 20 मिनट की हल्की धूप जरूर लें। यह विटामिन डी का सबसे अच्छा नेचुरल सोर्स है। दूसरा, अपनी डाइट में थोड़ा बदलाव करें। दूध, दही, पनीर, अंडे और मछली जैसी चीजें शामिल करें। खासकर बढ़ते बच्चों के लिए ये बहुत जरूरी है, ताकि उनकी हड्डियां मजबूत बने। और तीसरा, अगर कमी ज्यादा है तो शर्माएं नहीं, डॉक्टर से सलाह लेकर सही सप्लीमेंट्स लेना शुरू करें। आखिर में बस एक सवाल, सूरज की रोशनी जो हमें कुदरत में मुफ्त में दी है, हम उसी की कमी को अपने शरीर पर हावी क्यों होने दे रहे हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। अगर आपको ये जानकारी काम की लगे तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि हो सकता है उन्हें इसकी सख्त जरूरत हो। और स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी ही जरूरी जानकारियों के लिए हमें फॉलो या सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।